तो ओएसपी में हम एलएसए डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है। टाइप्स ऑफ एलएसएस। सीसीएन में ज़्यादा कुछ है नहीं एलएसएस में, बट वी आर मूविंग बियॉन्ड सीसीएन में। टाइप 1 एलएसए, टाइप 2 एलएसए, टाइप 3 एलएसए, टाइप 4 एलएसए, टाइप 5 एलएसए। देन हम पढ़ेंगे टाइप 7 एलएसए। ठीक है। 5 के बाद मैंने 6 नहीं लिखा है, डजन मीन कि 6 होता नहीं है। 6 अब यूज नहीं होता है। ठीक है। मल्टीकास्ट ओएसपीएफ का कॉन्सेप्ट था उसमें, लेकिन मल्टीकास्ट के लिए हम अलग से एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वी कॉल इट पिम। वो अलग प्रोटोकॉल होता है, तो मल्टीकास्ट अलग से यूज नहीं किया जाता। उसके बाद 7 के बाद ऐसा नहीं कि 8 9 10 11 नहीं आता है, यस आता है। टाइप वैसे टाइप 1 से लेके 11 तक होते हैं, लेकिन हमारे यूज यही होते हैं 1 to 6, 1 to 7, 1 2 3 4 5 एंड 7। अदरवाइज नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फाइन, 11 होते हैं अपने एलएसएच। एलएसएच 6 आपका कभी यूज नहीं किया जाता, वो मल्टीकास्ट की वजह से, क्योंकि मल्टीकास्टिंग के लिए हम उस पे स्पेशल कोई ऐसे यूज नहीं होता, वो पिम प्रोटोकॉल यूज होता है अब आज के टाइम में। अब इनका नाम बनाया गया है। एलएसए 1 को हम क्या कहते हैं? इसको बोलता हूँ राउटर एलएसए। राउटर एलएसए। देखो, ओएसपीएफ में जितने भी राउटर है ना, वो एलएसए 1 जनरेट करेगा ही करेगा। आप जिस भी राउटर पे एलएसए क्रिएट करोगे, सॉरी ओएसपीएफ के ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, तो एलएसए बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है। एलएसए पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ और बता देता हूँ कि देखो, एक कोई एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। ओएसपीएफ में एरिया कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं। 0 को हम बैकबोन एरिया बोलते हैं। ठीक है। जो भी राउटर एरिया 0 में रहेंगे, उनको बोलते हैं हम बैकबोन राउटर। ठीक है। जो भी राउटर बाकी के एरिया में रहेंगे, नॉन 0 में, उसको बोलते हैं हम इंटरनल राउटर। ठीक है, ये सारे इंटरनल राउटर हैं। फाइन। अब कुछ ऐसे भी जैसे ये है आपका। ठीक है, ये यहाँ तक तो है एरिया 0, और ये यहाँ तक है आपका एरिया 1। ठीक है। तो आपने देखा कि ये तो एरिया 0 में है, ये मेरा बैकबोन हो गया, ये मेरा बैकबोन राउटर है। लेकिन ये वाला जो राउटर है ना, ये इधर तो एरिया 0 में है, इधर एरिया 1 में है, दो एरिया का पार्ट है। इस राउटर को बोलते हैं हम ABR, OSPF में। ये हमारा बॉर्डर राउटर है, एरिया बॉर्डर राउटर। ये क्या है? एरिया बॉर्डर राउटर है, ABR है। जिस भी राउटर पर मिनिमम एक इंटरफेस एरिया 0 पर में लाई करता हो, वो ABR हो जाता है, और दूसरा नॉन 0 में। अब ऐसा नहीं है कि आप ये एक राउटर लिया और ये एरिया 1 में है, ये एरिया 2 में है, आप इसको ABR बोलने लग जाओ, नहीं। मिनिमम एक इंटरफेस उसका एरिया 0 का पार्ट होना ही चाहिए, ये ABR की कंडीशन है। फाइन। तो ये आपको पता लग गया है। अब साथ ही साथ में कि ये OSPF क्या पता आगे रिप से कनेक्टेड हो। भाई ये जो राउटर है, ये यहाँ RIP से कनेक्टेड हो, यहाँ RIP चल रहा हो, रिप चल रहा हो, EIGRP चल रहा हो, तो दूसरा प्रोटोकॉल चल रहा हो, तो कैसे करोगे? अब आपको रिप के राउट OSPF में लेके जाने हैं, OSPF के रिप में लेके जाने हैं। तो ये वाला राउटर है ना, इसमें देखो, इस पे OSPF भी चल रहा है, इस पे रिप भी चलेगा, यहाँ पे इधर साइड के लिए रिप चलेगा। अब इसमें दो राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं। अब जैसे ही इस राउटर पे एक प्रोटोकॉल के राउट दूसरे में आपको रीडिस्ट्रीब्यूट कराने होते हैं, तभी जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट के बिना नहीं जा पाते। अब जैसे ही आप इस पे रीडिस्ट्रीब्यूट कराते हो ना, ये बन जाता है आपका ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, कि इस पे OSPF के अलावा दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो अब आपको पता लग गया है ABR क्या होता है, इंटरनल राउटर क्या होते हैं, ASBR क्या होता है। ठीक है। ABR की कंडीशन ये थी कि एटलीस्ट वन इंटरफेस इज इन द बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया मतलब एरिया 0 में। ASBR आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन बनता है ASBR। अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, दो प्रोटोकॉल चला रखे, तो वो ASBR नहीं बनता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने टाइप 1 LSA में। तो टाइप 1 LSA क्या होता है? ठीक है, मैंने बोला कि देखो, ये क्या होता है? राउटर LSA होता है। टाइप 1 LSA का क्या नाम होता है? राउटर LSA होता है। आप किसी भी राउटर पे उस पे क्रिएट कर दो, उस पे कॉन्फ़िगर कर दो, वो LSA 1 जनरेट करेगा ही करेगा, आप रोक नहीं सकते।
ठीक है। और LSA 1 कभी भी अपनी डू नॉट क्रॉस एरिया, ये अपना एरिया क्रॉस नहीं करते। ठीक है। एवरी राउटर जनरेट LSA 1, वो LSA 1 जनरेट करता ही करता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब जैसे तीन राउटर हो गए आपके, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ठीक है। इसके पीछे कोई नेटवर्क चल रहा है, 10.1.1.0/24। यहाँ कोई चल रहा है 20.1.1.0/24। और इधर चल रहा है 30.1.1.0/24। ये आपका नेटवर्क चल रहा है। ठीक है। एरिया क्या है, 0 है, अभी एरिया 0 है, एरिया कॉमन है सब पे। ठीक है। तो तो क्या होगा, R1 अपना LSA 1 जनरेट करेगा, R2 करेगा, R3 करेगा। अभी आपस में LSA एक्सचेंज करते हैं, R1 किसको देगा, R2 को देगा। अब R2 के पास अपना भी LSA है और राउटर 1 का भी LSA है। ठीक है। ये किसको दे देगा, R3 को दे देगा। अब R3 के पास अपना तो है ही, R2 का भी हो जाएगा और R1 का भी हो जाएगा। ऐसे ही R3 किसको देगा, R2 को देगा। तो इसके पास R3 का LSA हो जाएगा, LSA 1। R2 अब किसको देगा, R1 को दे देगा। तो R1 के पास R2 का भी हो जाएगा और R3 का भी हो जाएगा। तो सबके पास LSA हो जाएंगे तीनों का। तभी इसलिए उनको एंड टू एंड टोपोलॉजी क्लियर रहती है, क्योंकि हर एक राउटर के पास LSA होते हैं। एंड टू एंड टोपोलॉजी इनकी विजिबल होती है राउटर्स को। ठीक है। जब आप OSPF इस पे बनाते हो तो LSA 1 में क्या क्या आता है। LSA 1 में दो चीजें मिलती हैं, एडवर्टाइजिंग राउटर, और दूसरा होता है लिंक आईडी। ठीक है। लिंक आईडी में राउटर आईडी आती है। ठीक है। यहाँ आएगी आपकी राउटर आईडी आती है इसमें। और एडवर्टाइजिंग राउटर में लिंक आईडी ही आती है, वो राउटर आईडी आती है। ठीक है। यहाँ पर भी आपकी राउटर आईडी आती है, मैं लिंक आईडी डाल देता हूँ। ठीक है। LSA 1 में सेम रहती है, लिंक आईडी एंड एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी। एक होता है उसमें सीक्वेंस नंबर, आपने देखा होगा। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर एक्चुअल में क्रिएट होता है जब आपके LSA इधर उधर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो सीक्वेंस नंबर लेके जाते हैं। ये राउटर जब LSA बनता है तो एक सीक्वेंस नंबर कैरी कर लेता है, जैसे सीक्वेंस नंबर हो गया 1। अब ये 1 किसके पास जाएगा, R2 के पास जाएगा, R3 के पास जाएगा। अब कुछ टाइम बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि R1 दोबारा शेयर करे R2 को। अब R2 चेक कर लेगा ना, यार ये जो LSA 1 दे रहा है, इसका मुझे सीक्वेंस नंबर 1 के साथ दे रहा है, और मेरे पास ऑलरेडी सीक्वेंस नंबर 1 के साथ LSA 1 ऑलरेडी है मेरे पास। तो उसको वो इग्नोर कर देगा। ठीक है। बोल देगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी ये सीक्वेंस नंबर से LSA 1 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। और इसमें कुछ चेंज हुआ हो तो ये सीक्वेंस नंबर 1 से अपडेट होके जाता है 2 की फॉर्म में। ये देखेगा ओके LSA 1 आ रहा है R1 से, लेकिन सीक्वेंस नंबर भी अपडेटेड है। ठीक है, फिर तो इसके पास नई इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। फाइन। अब बात करते हैं LSA 2 की, बात करते हैं एक बार। LSA 2 क्या करता है, देखो। जब भी आपका कोई मल्टी एक्सेस सेगमेंट हो ना, LSA 1 इतना ही था, एरिया क्रॉस नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखना। मल्टी एक्सेस सेगमेंट मतलब जैसे एक स्विच है, और यहाँ मेरे राउटर कनेक्टेड है इस स्विच से। ये राउटर कनेक्टेड है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। ठीक है। इस R1 की इसके साथ नेबरशिप, तीन नेबरशिप होंगी, एक दो तीन, तीनों के साथ होगी। तीन नेबरशिप होगी, R2 की भी तीन नेबरशिप होगी आपस में, इसकी भी तीन होगी, और इसकी भी तीनों राउटर के साथ नेबरशिप होगी। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अब इसके पास कोई नेटवर्क आया नया, तो ये किसको देगा, तीनों को देगा, तीनों को देंगे। ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसके पास भी, अब इसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपने नेबर्स को देना। तो ये स्विच को देगा,
हालांकि ये R1 को नहीं देगा क्योंकि यहीं से आया था, ये इन दोनों को दे देगा। हालांकि इन दोनों के पास ऑलरेडी पहले आ चुका है R1 से। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, R4 हो गया। ठीक है। लेकिन फिर भी भेजा जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करें ना करें। अब फिर जैसे ही इस R4 के पास आया, इसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेबर्स के पास इंफॉर्मेशन देनी। तो अगेन ये दोबारा फ्लड करेगा LSA को। ठीक है। बोलेगा ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा दोबारा। ऐसे ही इसी तरीके से ही इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा। तो ये अननेसेसरी, देखो हालांकि इन्फॉर्मेशन सबके पास है ऑलरेडी, एक बार में पहुंच गई थी, लेकिन हर नेबर की जिम्मेदारी होती है अपने नेबर को इन्फॉर्मेशन देना। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। तो अननेसेसरी LSC की ओवर फ्लडिंग हो रही है, जो होनी नहीं चाहिए थी, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा, इस लिंक की ओवर यूजेज हो रही है, ओवर यूटिलाइज हो रहा है ये। ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास LSA 2 पिक्चर में आया। ठीक है, कि तो अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन ये निकला कि जब भी आपका मल्टी एक्सेस लिंक होगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, R4 हो गया, यहाँ पर एक मॉनिटर होगा। ठीक है। और वो मॉनिटर क्या करेगा? ठीक है, सपोज करो ये आपका मॉनिटर बन गया, क्लास मॉनिटर की तरह। अब किसी के नेटवर्क में कोई डाउन हो गया, सपोज इसके नेटवर्क में डाउन हो गया, तो ये सबको रिपोर्ट करने के बजाय सिर्फ अपने मॉनिटर को रिपोर्ट करेगा। अब ये मॉनिटर है ना, ये रिपोर्ट करेगा सबको। ये बोलेगा ठीक है मैं दे रहा हूँ। और ये नेबर किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे फिर। ये सीन है। ठीक है। अब यहीं की यहीं स्टॉप हो गई, क्योंकि इनको मॉनिटर से मिल रहा है, बस एक ही जगह से मिल रहा है, मॉनिटर को देंगे नहीं। इन्होंने क्या किया है, इसकी पियरिंग है ना सिर्फ मॉनिटर के साथ अलाउ रखी है। इसके साथ पियरिंग होगी ही नहीं। इसके साथ पियरिंग होगी ही नहीं, इसकी पियरिंग को स्टॉप करा देना है। सिर्फ मॉनिटर के साथ होगी। अब इस मॉनिटर को हम बोलते हैं DR OSPF में, डेजिग्नेटेड राउटर। क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड राउटर बोलते हैं इसको। होता क्या है, मल्टी एक्सेस लिंक पर, ठीक है, ये आपके जो लिंक है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं OSPF में। इन लिंक के ऊपर एक DR कलेक्शन होता है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इंटरफेस की। बाय डिफॉल्ट ये 100 होती है, तो इलेक्शन ऑन रहता है। इसके बाद हाईएस्ट राउटर आईडी देखी जाती है। ये सपोज करो R4 है, इसकी हाईएस्ट राउटर आईडी है 4.4.4.4। तो R1 के नेटवर्क में कोई डाउन हुआ, तो ये R4 को रिपोर्ट करेगा, और R4 फिर रिपोर्ट करेगा बाकी सबको। इस R4 का बैकअप जो होता है ना, इसका बैकअप पहले से रेडी करके रखते हैं उस पे में, क्योंकि DR डाउन हो जाए तो एक BDR बन जाता है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। वही इसका इलेक्शन का प्रोसेस है। इंटरफेस प्रायोरिटी हाई है, फिर सेकंड बेस्ट हाई राउटर आईडी, फिर वो क्या बन जाएगा आपका? BDR बन जाएगा। तो R1 राउटर, बाकी के राउटर सिर्फ DR BDR के साथ अपनी पेयरिंग बनाते हैं, बाकी राउटर्स के साथ नहीं बनाते। तो इसमें एक तो आपको होता है DR, एक होता है आपका BDR, और बाकी के राउटर को बोलते हैं हम DR अदर्स। जो ना DR होते हैं ना BDR होते हैं, तो DR अदर्स, DR और DRO की पेयरिंग नहीं होती, सिर्फ बाकी राउटर की DR और BDR के साथ पेयरिंग होती है। और वो अपनी अपडेट भेजते हैं 224.0.0.6 पर। 5 पर ना भेज के 6 पर भेजते हैं। तो 6 पर कौन लिसन करता है? DR और BDR लिसन करते हैं सिर्फ। ठीक है, ये है आपका LSA 2 का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? LSA 2 का। इतना क्लियर है? यस सर। ये आपका LSA 2 का कॉन्सेप्ट है। एक होता हमारा LSA 3। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, कि जैसे ये राउटर है, ये राउटर है, ये एक राउटर है,
R1 R2 R3। अब ये किस में है, ये एरिया जीरो में है। ठीक है। अब पीछे आपके एरिया वन है, ये आपके एरिया वन है। अब इस पे अपन उस पे की कॉन्फ़िगरेशंस की, ये LSA 1 क्रिएट करेगा, ये LSA 1 क्रिएट करेगा, ये भी LSA 1 क्रिएट करेगा। अब ये एरिया क्रॉस नहीं करते। ठीक है। फिर R1 के जो राउट है वो इस एरिया वन में कैसे जाएंगे, एंड टू एंड पिंग कैसे होगा फिर, अगर ये LSA की इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं तो कैसे चीजें काम करेंगी फिर। तो चीजें किस तरीके से काम करेंगी, समस्या ये है। तो इसके लिए इंटर एरिया कम्युनिकेशन कराना बहुत जरूरी है दो एरियो के बीच में। तो दो एरियो के बीच में कम्युनिकेशन कौन कराता है आपका, ये कराता है आपका LSA 3। LSA 3 मीन्स ABR करवाता है। ABR की जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि देखो इसके पास एरिया जीरो भी है और एरिया वन भी है। तो एरिया जीरो के जितने भी प्रीफिक्स है ना वो LSA 3 की फॉर्म में भेज देता है एरिया वन में, और एरिया वन के जितने भी प्रीफिक्स हैं उनको LSA 3 की फॉर्म में भेज देता है एरिया जीरो में। ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है। मतलब दोबारा देखो, ये आपका ABR है, या जीरो है या वन है। ये एरिया जितनों जीरो के जितने भी प्रीफिक्सेस रहेंगे, क्योंकि इसके पास तो सबकी इन्फॉर्मेशन है, LSA 1 आ रहा है इधर, इधर तो नहीं आ रहा, तो इधर प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी। तो ये क्या करता है, जो उन LSA 1 में से प्रीफिक्स निकाल निकाल के LSA 3 की फॉर्म में भेजना स्टार्ट कर देता है दूसरे अदर एरिया में। ऐसे ही एरिया वन के जो प्रीफिक्स हैं, क्योंकि देखो ये भी अपना LSA 1 जनरेट करेगा, ये भी करेगा, और ये एरिया वन के लिए LSA 1 जनरेट करेगा, लेकिन इधर सेंड नहीं करेगा एरिया जीरो में। तो ABR क्या करेगा, एरिया वन के जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनको एरिया जीरो की फॉर्म में, सॉरी LSA 3 की फॉर्म में भेजना स्टार्ट कर देगा एरिया जीरो में। तो अब ताकि एंड टू एंड रीचेबिलिटी बन जाए। ठीक है, इसलिए हमें ABR का होना जरूरी है, ताकि आपके एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो। इसी को बोल देते हैं इंटर एरिया कम्युनिकेशन। अब इसको इस तरीके से समझो, कोई राउटर है, ठीक है, यहाँ कई सारे राउटर लगे हुए हैं, और यहाँ एरिया 1 चल रहा है, एरिया 2 चल रहा है। अब ये ABR नहीं है, ना तो इधर जाएंगे राउट ना इधर जाएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, इंटर एरिया कम्युनिकेशन। इंटर एरिया कम्युनिकेशन के लिए आपका ABR होना जरूरी है, और ABR के लिए कंडीशन क्या थी, एरिया जीरो का होना मस्ट है। तो इसी वजह से बैकबोन एरिया का होना मस्ट है अगर आपको इंटर एरिया कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आपको इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं चाहिए तब आपका बैकबोन एरिया की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डू नॉट नीड द बैकबोन एरिया। अगर आपको एंड टू एंड रीचेबिलिटी बनानी है, इंटर एरिया कम्युनिकेशन करवाना, तो आपके ABR होना ही चाहिए। ABR है, ABR ही आपका LSA 3 जनरेट करता है। ठीक है, LSA 3 जनरेट करेगा दोनों एरिया में। ये होता है आपका LSA 3। 4 देख लेते हैं, LSA 4 क्या होता है। यहाँ आपका रिप चल रहा है, यहाँ आपका एरिया जीरो है, और ये आपका एरिया वन है। ठीक है, ये आपका ABR है, और आपका रिप यहाँ पर है। और आपने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करा दिया है, इधर को इधर, रिप के उस वेफ में, रिप में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ASBR बन जाएगा। अब ये भी अपना LSA 1 जनरेट करेगा। ठीक है, जब LSA 1 जनरेट करता है ना तो ये बता देता है इन राउटर्स को कि मैं ही आपका ASBR हूँ, मेरे पे कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल भी इनेबल है। तो इन राउटर को पता लग जाता है कि भाई हमारे नेटवर्क में एक
हमारे नेटवर्क में कौन है, एक एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा है। वो किस पर कनेक्टेड है, ये सपोज करो R4 है। ठीक है, R4 पर कनेक्टेड है। इनको तो पता लग जाएगा। और ये कैसे पता लगता है, LSA 1 के थ्रू, ये मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा। लेकिन LSA 1 इधर तो एरिया क्रॉस करता नहीं है, इधर जाएगा नहीं। तो इन राउटर को कैसे पता लगेगा कि हमारी टोपोलॉजी में एक ऐसा राउटर भी है जो अदर राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है, आपका ABR ही उठाता है, क्योंकि इस ABR को तो पता ही रहता है कि हमारा ये SBR कौन है, ये R4 है। तो ये क्या करता है, LSA 4 जनरेट कर देता है। ये इस एरिया में LSA 4 जनरेट कर देता है, और बोल देता है कि आपका ASBR ये है, R4 है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता है, ASBR की इन्फॉर्मेशन दे के चला जाता है LSA 4 की फॉर्म में। इस एरिया में तो LSA 4 जनरेट होगा नहीं, क्योंकि इस एरिया को तो ऑलरेडी पता है आपका ASBR कौन है, LSA 1 की फॉर्म से पता लगा है। LSA 1 में इंफॉर्मेशन जाती है। लेकिन यहाँ तो LSA 1 जाएगा नहीं, एरिया क्रॉस नहीं होता। तो इसीलिए LSA 4 जनरेट किया जाता है। और जनरेट कौन करता है, आपका ABR, ताकि अदर्स एरिया में भी ASBR की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। अब LSA 5, अब जो रिप के राउट है ना, OSPF में आएंगे। वो OSPF में आते हैं LSA 5 की फॉर्म में, टाइप 5 की फॉर्म में आते हैं। और LSA 5 आपके एरिया क्रॉस कर जाते हैं, ध्यान रखना। वो यहाँ भी जाएंगे, और दूसरे एरिया में भी जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे। ASBR आपका डायरेक्ट दे देगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो LSA 1 एरिया क्रॉस नहीं करते, LSA 5 आपके एरिया क्रॉस कर जाते हैं। LSA 2 मल्टी सेगमेंट के लिए आया था। अगर कहीं कहीं भी आपकी मल्टी एक्सेस टोपोलॉजी बनती है, स्विच के साथ कनेक्टेड है, वहां पर मल्टीपल नेबरशिप होने के कारण LSA की फ्लडिंग हो रही थी अननेसेसरी, और आपकी रिसोर्सिज ओवर यूटिलाइज हो रहे थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास DRBDR का कॉन्सेप्ट आया। DR कौन बनता है, हाईएस्ट इंटरफेस प्रायोरिटी हो, या फिर अगर इक्वल है तो हाईएस्ट राउटर आईडी हो। ठीक है, DR बन जाता है। DR का बैकअप होता है BDR, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। DR की फुल फॉर्म होती है डेजिग्नेटेड राउटर। तो मल्टी एक्सेस लिंक में अगर किसी राउटर पे कोई लिंक फ्लैप होता है, तो वो अपने DR को रिपोर्ट करता है, DR और BDR को। फिर बाकी DR BDR किसको रिपोर्ट करते हैं, बाकी DR अदर्स को, DRO को। ठीक है, DR अदर्स की कोई नेबरशिप नहीं होती। DR अदर्स की नेबरशिप सिर्फ BDR एंड DR के साथ होती है। ठीक है, अब वो कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस पर सेंड करते हैं, 224.0.0.6 पर सेंड करते हैं DR को, क्योंकि DR लिसन करता है .6 को। ठीक है, वो .6 को भी लिसन कर लेता है, .5 को भी लिसन कर लेता है DR अदर्स। नॉर्मल हेलो पैकेट भेजा जाता है .5 पर, लेकिन DR अदर्स को भेजा, DR और BDR को भेजा जाता है .6 पर। ठीक है। इसके अलावा LSA 3 था, अगर आपको इंटर एरिया कम्युनिकेशन करवाना तो LSA 3 आपको चाहिए चाहिए। अगर ABR नहीं है तो LSA 3 आपका जनरेट नहीं होगा, इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसीलिए हमको बैकबोन एरिया की जरूरत पड़ती है अगर आपको इंटर एरिया कम्युनिकेशन करवाना है। LSA 4 में क्या था कि आपका अगर कोई राउटर किसी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल से कनेक्टेड हो, तो अदर एरिया को कैसे पता लगेगा, उसमें भी आपका हेल्प LSA 4 जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ABR। ABR की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि यस, आई कैन टेल यू कि हमारे नेटवर्क में कौन हमारा ASBR है। उसके बाद आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने कर ही दिया था पहले ही। अब अदर राउटिंग प्रोटोकॉल को उस पर फिर आउट आगे टाइप 5 की फॉर्म में, तो टाइप 5 हमेशा एरिया क्रॉस करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो क्रॉस करके चले जाता है। अब इसके हम लैब करेंगे फिर, हाँ। ये 1 से लेके 5 तक मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई है। अब सेम टू सेम हम इसकी लैब परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम LSA 7 देखेंगे, 5 7 भी देखेंगे। ये अभी थोड़ा प्रैक्टिस में आपकी में आ जाएगा लैब के थ्रू। और ये सारे LSA मैं आपको लैब में दिखाता हूँ 1 to 7। ठीक है। ओके, इसमें कोई डाउट हो तो बचाना फिर।